अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस और पास्ट टेंस। आज हम देखेंगे टेंस क्या होता है और साथ में पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट कंटिन्यू टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। टेंस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन टाइम। ये एक लैटिन वर्ड से टेंस निकला है जिसका मतलब टाइम है। बेसिकली टेंस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। फ्रेंड, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद फर्दर इसको चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक इंडेफिनिट टेंस, एक कॉन्टीन्यूस टेंस, एक परफेक्ट टेंस और एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस किया था। आज हम पास्ट टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू की पहचान ये होगी कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, तेहें वगैरह आएगा और इसके साथ बाज़ फ़िक्रों के आखिर में अलिफ ये और बड़िए वगैरह भी आता है। ये उर्दू फ़िक्रों की बात हो रही है। अगर इसकी इंग्लिश की पहचान की बात की जाए तो इसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड वर्ब लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे गेव अस अ गिफ्ट, दे के साथ गेव सेकंड फॉर्म। आई पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड सेकंड फॉर्म। ही रैन फॉर हिज लाइफ, रैन सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस। इसकी पहचान ये क्या होगी कि सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा और फिर नोट लगेगा। उसके बाद बाकी जो पहले सेकंड फॉर्म लगती थी अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। दे डिड नॉट गिव अस अ गिफ्ट, वहाँ गेव लगा था, अब यहाँ डिड नॉट ऑलरेडी लग चुका है तो इसके साथ फर्स्ट वर्ब लगेगी, गिव लगेगा। आई डिड नॉट पोस्ट द लेटर, ही डिड नॉट रन फॉर हिज लाइफ। तो क्योंकि फ्रेंड इसमें डिड ऑलरेडी लग रहा है तो इसलिए हमने जो वर्ब की जो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डिड जो कि नेगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद लगता था अब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड के साथ सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फर्स्ट वर्ब लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड दे गिव अस अ गिफ्ट, डिड आई पोस्ट द लेटर, डिड ही रन फॉर हिज लाइफ। तो डिड शुरू में आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद फर्स्ट वर्ब लगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया। पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव टेंस कैसे बनेगा? क्योंकि कुछ दोस्तों को डबल इंटरोगेटिव टेंस बनाते वक्त काफ़ी मुश्किल पेश आती है, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि WH फैमिली के साथ डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई डिड दे गिव अस अ गिफ्ट, Why did I post the letter? Why did he run for his life? नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होगी कि उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा, था, रही थे, रहे थे वगैरह आएगा। और इंग्लिश की पहचान इसकी ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब लगेगा और उसके साथ फर्स्ट वर्ब विद ING फॉर्म, यानी कि ING वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। वाज वर्ब कहाँ लगेगा? वाज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, वर्ब प्लूरल और यू दोनों के साथ लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज रनिंग फास्ट, यू वर टेलिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस का नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब लगेगा, बाद में नोट और उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ ING वही सेम और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज नॉट रनिंग फास्ट, यू आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। फ्रेंड, एक एग्जाम्पल को बार बार इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टीन्यूस का इंटरोगेटिव टेंस। वाज वर्ब जो कि सब्जेक्ट के बाद लगता था वो अब सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा। वाज वर्ब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ ING लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जांपल लिख देते हैं। वाज ही रनिंग फास्ट, ही के साथ वाज इसलिए आया क्योंकि ही सिंगुलर याद रहे, और वर जो है यू के साथ वर इसलिए आया क्योंकि वर प्लूरल या यू के साथ इस्तेमाल होता है। वाज ही रनिंग फास्ट और वर यू टेलिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस का डबल इंटरोगेटिव टेंस। इसमें क्या होगा? WH फैमिली के साथ वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहे दोस्तों, जब भी डबल इंटरोगेटिव होगा तो वाज वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उस वो जैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव के शुरू में WH फैमिली का यानी कि इजाफा हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। वाई वाज ही रनिंग फास्ट, वाई वर यू टेलिंग अ स्टोरी।
नेक्स्ट है हमारे पास पास परफेक्ट टेंस। इसकी उर्दू की पहचान ये हुई कि फ़िक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थे, चुके थे वगैरह, या फिर आया था, आए थे वगैरह आएगा। तो इंग्लिश की पहचान इसकी ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, चाहे सिंगल है चाहे प्लूरल है, हैड ही लगेगा, प्लस थर्ड वर्ब लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैड पास द एग्जामिनेशन, वी हैड प्लेड हॉकी। नेक्स्ट हमारे पास है पास परफेक्ट नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस की पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ हैड होगा, हैड के बाद नोट और प्लस थर्ड वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैड नोट पास द एग्जामिनेशन, ही हैड नोट प्लेड हॉकी। वी और ही दोनों के साथ हैड इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमने पहले भी कहा था सिंगल हो चाहे प्लूरल हो हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव टेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड वी पास द एग्जामिनेशन, हैड ही प्लेड हॉकी। फ्रेंड्स उसी तरह जैसे नेगेटिव में हैड सब्जेक्ट के बाद आता था या वैसे सिंपल में हैड सब्जेक्ट के बाद आता था, यहाँ हैड वही जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में चला जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास पास परफेक्ट डबल इंटरोगेटिव टेंस। डबल इंटरोगेटिव बिल्कुल इंटरोगेटिव जैसा ही होगा, सिर्फ क्या होगा कि इंटरोगेटिव में हैड से स्टार्ट होता था, अब हैड के साथ साथ हैड के शुरू में WH फैमिली लग जाएगी। तो WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई हैड वी पास द एग्जामिनेशन, वाई हैड ही प्लेड हॉकी। नेक्स्ट वन हमारे पास है पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये होगी कि फ़िक्रों के आखिर में ता रहा था, तार ती रहे थे, ते रहे थे वगैरह आएगा। और इंग्लिश की पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा, प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ ING लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का यानी कि इस्तेमाल होगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे होगा? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को डिफ़ाइन करेगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम को डिफ़ाइन करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैड बीन राइटिंग दी लेटर फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि 1 घंटा, एक मखसूस टाइम बताया गया है, तो इसलिए यहाँ फॉर इस्तेमाल होगा। द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। सिंस मंडे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है, कौन सा मंडे हमें नहीं पता एग्जैक्ट, इसलिए यहाँ सिंस इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट के साथ हैड और बीन के दरमियान में नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन राइटिंग द लेटर फॉर 1 आवर, द बॉय हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। नेक्स्ट है हमारे पास पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव टेंस। हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैड जो कि सेंटेंस के दरमियान में आता था वो शुरू में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड ही बीन राइटिंग द लेटर फॉर 1 आवर, हैड द बॉय बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। नेक्स्ट है हमारे पास पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव टेंस। डबल इंटरोगेटिव बिल्कुल इंटरोगेटिव जैसे होगा, बस WH फैमिली शुरू में लग जाएगी। तो WH फैमिली के बाद हैड और सब्जेक्ट बीन प्लस फर्स्ट वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। इसके साथ सिंस और फॉर वैसे का वैसा रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई हैड द बॉय बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, वाई हैड ही बीन राइटिंग द लेटर फॉर 1 आवर। तो फॉर और सिंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्यों इस्तेमाल होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स आज हमने पास्ट टेंस को कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस किया है। प्रेजेंट टेंस को पहले हम डिस्कस कर चुके थे, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को कम्प्लीट तौर पे डिस्कस करेंगे।